नमस्कार, TV9 डिजिटल में आपका स्वागत है और मैं हूं कार्तिकेय शर्मा। सियासत की बात में आज हम चर्चा करेंगे, क्या इजराइल की सरकार अल अक्सा परिसर में जेरूसलम में रह रहे यहूदियों को वहां इबादत करने की इजाज़त दे रही है या नहीं, और क्यों छुप छुप कर जितने भी वहां यहूदी हैं जेरूसलम में वो अल अक्सा परिसर में इबादत क्यों कर रहे हैं, क्यों करना चाहते हैं। इन्हीं सवालों का जवाब आपको मिलेगा सियासत की बात में। पहली चीज़ तो ये इसको लेके बहुत हंगामा हो रहा है पूरे के पूरे इजराइल में। जो अल अक्सा परिसर है वो जेरूसलम में है। आपको पता है कि वो इस्लाम का तीसरा सबसे पवित्र स्थल है। अब जहां अल अक्सा परिसर है, यानी अल अक्सा जिस परिसर में बनी है उसे टेम्पल माउंट बोलते हैं यहूदी लोग, और जो मुस्लिम समाज है वो कहता है नोबल सैंक्चुरी है। अब यहूदियों का मानना है कि जहाँ ये बरामदा मान लीजिए या कोर्टयार्ड कह लीजिए, वहाँ 2 यहूदी मंदिर थे जिनको जला दिया गया था, तो उनके लिए भी वो बहुत ही पवित्र स्थान है। और उसी मंदिर की जो नीचे दीवार है जहाँ यहूदी जा सकते हैं उसको वेस्टर्न वॉल बोलते हैं और उसकी वो पूजा करते हैं। लेकिन हो क्या रहा है कि अल अक्सा में लोग यहूदी जा जाकर चुपचाप पूजा कर रहे हैं, यानी बुदबुदाना, ज़मीन पे लेट जाना, माला जपना शुरू कर देना। अब मुद्दा ये है कि एक बाकायदा समझौते के अनुसार वहाँ आप जा सकते हैं, जिसे कहते हैं फ्रीडम ऑफ पैसेज, आप देख सकते हैं, लेकिन वहाँ इबादत का काम, पूजा का काम केवल मुसलमानों का है। ये एक बाकायदा इंटरनेशनल ट्रीटी है। अब ट्रीटी क्या है? ट्रीटी जॉर्डन के साथ है। जॉर्डन है कस्टोडियन अल अक्सा का, लेकिन सुरक्षा प्रदान करते हैं इजरायली स्टेट, यानी इजराइल की जो फौज है वो वहाँ जाके सुरक्षा प्रदान करती है। लेकिन हो क्या रहा है, वो परसों 1,500 लोगों को लेकर जब वो अल अक्सा परिसर पहुँचे तो कुछ लोगों ने वहाँ पूजा भी कर डाली, और उसको लेके बहुत ज़्यादा रोष है मुस्लिम समाज में, क्योंकि उनका मानना है कि समझौता तोड़ा जा रहा है, ये समझौते के अनुसार नहीं है। लेकिन अब दिक्कत की बात है कि जो इजराइल का समाज है वो बढ़ता चला जा रहा है। जो इजराइल में दक्षिणपंथी ताकतें हैं, जिनको हम राइट विंग फोर्सेस कहते हैं, वो उनका मानना है कि भाई वहाँ अब यहूदियों को पूजा करने यानी इबादत की इजाज़त देनी चाहिए। उस पर कई लोग ये कह रहे हैं कि छुप छुप के तो अभी भी हो रहा है, लेकिन नफ्ताली बेनेट की सरकार है वो कह रही है कि भाई हमने किसी को इजाज़त नहीं दी है, हमने कोई भी नियम नहीं तोड़ा है, आप जाके देख सकते हैं, घूम सकते हैं पिलग्रिम की तरह, टूरिस्ट की तरह, पर आप वहाँ पूजा नहीं कर सकते। लेकिन सच बात ये भी है कि वहाँ जो N12 एक चैनल है, स्थानीय चैनल है, उसने दिखाया है कि लोग वहाँ बैठ के पूजा कर रहे हैं। कुछ लोग खुशी में झूम जाते हैं, नाच लेते हैं, कुछ लोग ज़मीन पे बैठ जाते हैं, कुछ लोग रोज़री जिसे कहते हैं गिनना शुरू कर देते हैं। ये तमाम चीज़ें हो रही हैं, या अपने जो धार्मिक मंत्र हैं, जो आपकी हिम्स होती हैं, उसको बुदबुदाना शुरू कर देते हैं। और इसको लेके बहुत ज़बरदस्त तनाव हो गया है पूरे के पूरे इजराइल में, वेस्ट बैंक में, गाज़ा में। हमास के जो जेरूसलम अफेयर्स का जो मिनिस्टर है, उसका कहना है कि फ़िलिस्तीनियों को अब जेरूसलम पे मार्च कर देनी चाहिए, ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। मैं आपको बताना चाहूँगा, जब शेख जर्रा के इलाके में जब लड़ाई हुई थी घरों को लेके, सेटलमेंट को लेके, और उसके बाद अल अक्सा मस्जिद में जब लोग बैठ गए थे प्रोटेस्ट करने, और वहाँ जब लड़ाई हुई तो देखिए 10 दिन का युद्ध हो गया था हमास यानी गाज़ा पट्टी और इजराइल के बीच में। अब दिक्कत की बात यह है कि कुछ ही दिनों पहले कुछ इजराइल के सीनियर पॉलिटिशियन अल अक्सा परिसर में इजराइल का नेशनल एंथम गाते नजर आए। ये सबने देखा क्योंकि उसकी क्लिप्स बन गई। उसके साथ साथ एक दूसरी चीज़ हो रही है, और वो ये है कि जो दक्षिणपंथी ताकतें हैं इजराइल की राइटिस्ट फोर्सेस, वो बार बार इस चीज़ को पुश कर रही हैं कि अब जितने भी जूज़ हैं, यहूदी हैं, उनको वहाँ इबादत करने का अधिकार मिलना चाहिए। उसमें से कुछ लोगों का ये मानना है कि आपको नया कानून बदलने की ज़रूरत नहीं, बनाने की ज़रूरत नहीं, जो कर रहा है उसे करने दीजिए। कहने का मतलब है स्ट्रेच द एनवेलप, यानी जो हो रहा है उसे होने दो, उस पर कुछ मत बोलो, धीरे 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 चीज़ें अपने आप बदल जाएंगी। लेकिन इसको लेके ज़बरदस्त तनाव है। नफ्ताली को पता है कि ज़्यादा इस मामले को धक्का देंगे तो उनकी सरकार गिर जाएगी, क्योंकि नफ्ताली बेनेट की सरकार में राहम पार्टी भी है, यानी इस्लामिक पार्टी भी है, अरब पार्टी भी है, उसके 2 सदस्य हैं, और 2 ही वोट से सरकार टिकी हुई है नेतन्याहू के सामने। यानी दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है, जिसको लेके बाइडेन परेशान है। बाइडेन को बताना पड़ा कि वो ऐसा कोई नियम नहीं बनाने वाले जिससे कि वहाँ गैर मुसलमान आकर इबादत करने लगे। लेकिन नफ्ताली बेनेट पर दबाव है कि भाई अब आपको इजाज़त देनी पड़ेगी। वैसे
बहुत सारे ज्यूज़ होते हैं जो यहूदी जिनको बोला जाता है वो जाते नहीं हैं वहाँ, क्योंकि उनका मानना है कि वो बहुत ही पवित्र स्थल है। लेकिन अधिकतर लोगों का मानना है कि अब ये नियम बदल दिए जाने चाहिए। तो आप सोच सकते हैं कि अल अक्सा को लेकर कितनी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। यानी जो शेख जर्रा का मामला था वो भी अल अक्सा पहुंचा, और ये जो मामला है कि अल अक्सा परिसर में पूजा करने का अधिकार अब यहूदियों को मिले, उसको लेके सरकार कह तो कुछ और रही है कि हमने इजाज़त नहीं दी, लेकिन फिर भी रोक नहीं पा रही लोगों को वहाँ पूजा करने के लिए, अपने हिम्स बुदबुदाने के लिए। यानी उस पर पूरी तरीके से रोक नहीं हो पा रही है। हम ये कह सकते हैं कि वेस्ट एशिया इज़ ऑन टिंडर बॉक्स वंस अगेन, यानी युद्ध के पूरे जिसे कह सकते हैं अर्ली साइंस हैं कि अगर इस चीज़ को उन्होंने रोका नहीं तो एक बार फिर आप देख सकते हैं कि वेस्ट बैंक, गाज़ा पट्टी और इजराइल में लड़ाई हो जाएगी। तो सियासत की बात में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 डिजिटल।